ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि एकलव्य अर्जुन और कर्ण से बेहतर धनुर्धर था। जिस समय वह अकेले ही द्रोण की प्रतिमा के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस समय उसकी कुशलता निश्चित रूप से अर्जुन और कर्ण से बेहतर थी। यही कारण है कि जब एकलव्य ने लक्ष्य को देखे बिना ही कुत्ते के मुंह पर 7 बाण चलाए, तो युवा अर्जुन उससे प्रभावित हुआ और उसे ईर्ष्या करने लगा। सभी छात्र उसके कौशल से प्रभावित हुए और खुद पर शर्मिंदा भी हुए। द्रोणाचार्य को दक्षिणा में अपना अंगूठा देने के बाद अब वह बाण चलाने में उतना तेज नहीं रह गया था। निश्चय ही अर्जुन और कर्ण दोनों ही उससे आगे निकल सकते थे। इस घटना के बाद अर्जुन ने युद्ध के अपने ज्ञान में सुधार किया। वह सभी हथियारों के इस्तेमाल में निपुण था। द्रोण के आश्रम में अन्य सभी राजकुमारों के बीच वह अकेला ही अतिरथ बन गया। उसने पक्षी नेत्र परीक्षण पास किया और द्रोणाचार्य को मगरमच्छ से भी बचाया, जिसके लिए उसे ब्रह्मशिरा पुरस्कार मिला। वह बिना देखे निशाना लगाने की कला में निपुण हो गया और धनुष चलाने में भी उभयलिंगी हो गया। वह हर उस व्यक्ति से सीखता रहा जो विद्वान था। उसके गुरु थे द्रोण, कृपा, चित्ररथ, अग्नि, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, चित्रसेन और स्वयं महादेव। उनके आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। द्वापर युग में सभी नश्वरों श्री कृष्ण को छोड़कर में उसके पास आसानी से सबसे अधिक दिव्य हथियार थे। उसने खांडव दहन के दौरान गांडीव धनुष, 2 अक्षय तरकश और एक वानर ध्वज वाला रथ प्राप्त किया। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जो अमृत से भरे हुए थे, जो यह सुनिश्चित करता था कि उसे पहनने से उसे नहीं मारा जा सकता है। वह अपने गुरु परशुराम की अत्यंत भक्ति के साथ सेवा करता है और विजया जैसे इंद्र का धनुष, ब्रह्मास्त्र और भार्गवस्त्र जैसे कई हथियार प्राप्त करता है। वह अंगराज्य प्राप्त करता है। बाद में वह इंद्र के भाले वासावी शक्ति के लिए अपने कवच और कुंडल का दान भी करता है। वह अश्वसेन के साथ एक सांप के सिर वाला बाण, सर्पमुखी बाण भी प्राप्त करता है। इन 2 बाणों का प्रतिकार नहीं किया जा सकता है और उसने उन्हें अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा था। एकलव्य अपना दाहिना अंगूठा खोने के बाद जरासंध का सहयोगी बन जाता है। अंततः पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। श्री कृष्ण दावा करते हैं कि यदि वह अपना अंगूठा नहीं देता तो 14वें दिन की रात घटोत्कच की मृत्यु के बाद वह अपराजित हो जाता। लेकिन उसी बातचीत में वह जरासंध और शिशुपाल दोनों को ही अधिक महत्व देते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रारंभ में एकलव्य बेहतर धनुर्धर रहा होगा, लेकिन समय बीतने के साथ अर्जुन और कर्ण दोनों उससे आगे निकल गए, क्योंकि उनकी तुलना में एकलव्य के पास बहुत कम पराक्रम थे।